हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपिक्स चैनल पर। दोस्तों, ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति के इस लेक्चर नंबर 8 में आप बताएंगे कि आसन्न कोण क्या होता है। आसन्न कोण क्या होता है किसी का, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों बताएंगे। और रैखिक युग्म क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, इसे भी बताएंगे। ओके, हिंदी इंग्लिश दोनों बताएंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, चाहे आप यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। क्लियर। इसके पहले हम आपको 7 लेक्चर दे चुके हैं ज्योमेट्री का। सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक क्लियर रहेगा तो आपको हम गारंटी देता हूं कि हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा। कब? जब आपका बेसिक मजबूत रहेगा तब, चाहे जिस सब्जेक्ट का, ठीक है ना। बेसिक जरूर है, बेसिक आपको जरूर होगी। चलिए तो पहले देखते हैं कि आसन्न कोण क्या होता है। पहले सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद छापिएगा। वीडियो को रोक लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ट्रांसफर लीजिएगा, ठीक। वैसे दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। वैसे दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो और उनका एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो। वैसे दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो और एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो। चलिए लिख देते हैं। वैसे दो कोण, ऐसे दो कोण, वैसे दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। कौन कौन? आसन्न कोण कहलाते हैं। कोण कहलाते हैं। वैसे दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं जिनकी एक भुजा और एक शीर्ष, एक भुजा और एक शीर्ष कॉमन हो। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, ठीक ना। जिनकी एक भुजा और एक शीर्ष कॉमन हो। क्लियर। वैसे दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं जिनकी एक भुजा और एक शीर्ष उभयनिष्ठ कॉमन हो। इतना अच्छा डेफिनेशन है। इंग्लिश में डिफाइन कैसे करेंगे? कहेंगे टू एंगल्स इज सेड टू बी एडजेसेंट एंगल। टू एंगल इज सेड टू बी एडजेसेंट एंगल व्हेन वन आर्म एंड वन वर्टेक्स इज कॉमन। देखिए, आर मतलब क्या होता है? भुजा। ARM, आर मतलब भुजा, और वर्टेक्स मतलब क्या होता है? शीर्ष। टू एंगल इज सेड टू बी एडजेसेंट एंगल व्हेन वन आर्म एंड वन शीर्ष वन वर्टेक्स इज कॉमन। आप देखिए, आर्म को आप साइड भी कह सकते हैं, साइड भुजा कह सकते हैं। क्लियर। ग्राफ देखिए, ग्राफ देखेंगे सब क्लियर रहेगा आपका। ग्राफ बहुत जरूरी है। ग्राफ बहुत जरूरी है। देख रहे हैं ना आप? नहीं, छोटा कर दें। चलिए छोटा बना दे रहे हैं, समझने के लिए छोटा बहुत है ना। लीजिए, ये देख रहे हैं आप। अब हम पार्ट ले रहे हैं यहाँ पे A B C D। कोई भी पार्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हैं आपको एक कोण यहाँ मिल रहा है, दूसरा कोण ये मिल रहा है, ये मिल रहा है कि नहीं? ये तो हमने आपको बताया कि वैसे दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो और एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो। क्लियर हो गया? या इसी को हम कह सकते हैं कि वैसे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो और एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो आसन्न कोण कहलाते हैं। आसन्न कोण होता है, बाद में बोलिए या पहले बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात क्या बोल रहे हैं ना? वैसे दो कोण जिनकी एक भुजा और एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो आसन्न कोण कहलाते हैं। या यही कहिए कि वैसे दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो और एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो। आपको मन में एक क्वेश्चन बनता होगा, सर उभयनिष्ठ क्या होता है? उभयनिष्ठ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन बोलते हैं। COMMON, कॉमन। जरूर क्वेश्चन बनता होगा, सर उभयनिष्ठ क्या होता है? व्हाट इज कॉमन? कॉमन क्या?
तो सुनिए ध्यान से, एक एग्जाम्पल छोटा सा लेके बता रहे हैं। से ऐसा कोई प्लेयर, क्रिकेट का ऐसा कोई प्लेयर या कहीं किसी भी प्ले का, किसी भी खेल का ऐसा प्लेयर जो दोनों टीमों में खेले, वही क्या कहलाता है? कॉमन कहलाता है। कॉमन कहलाता है, इसे मक्खू कहते हैं। क्यों? बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? मक्खू। तो देखिए, जो ये भुजा है, जो भुजा बीसी है, जो भुजा बीसी है, यही क्या है? कॉमन। अब कहेंगे सर कैसे? देखिए, अगर ये कोण लेते हैं, कोण बी, तो ए बी सी, कोण ए बी सी, अगर ये कोण लेते हैं तो ये भुजा आ रहा है कि नहीं? बिना इस भुजा के कोण बना नहीं बनेगा। अगर ये कोण ले लेते थे, ये कोण ले लेते तो बताओ, यहाँ से देख रहे हैं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है नहीं? तो इस कोण के लिए भी ये भुजा आ रही है, बी सी, डी बी सी या सी बी डी है। और दोनों कोण के लिए ये देखो, जो शीर्ष है ये क्या है? कॉमन है। इस कोण के लिए भी, इस कोण के लिए, दोनों के लिए शीर्ष वही है। इस कोण और इस कोण दोनों के लिए भुजा वही है, बीसी है कि नहीं? तो ये क्या है? आसन कोण है। आप नाम दे सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल, हियर एंगल 1 एंड एंगल 2 इज एडजेसेंट एंगल। यहाँ पे कोण 1 और कोण 2 क्या है? आसन। आसन कोण को क्या बोलते हैं? संलग्न कोण भी बोलते हैं। या कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे संलग्न कोण कहें या आसन कोण कहें, दोनों बात देखिए। और दोनों को इंग्लिश क्या कहते हैं? एडजेसेंट। तो आपको आसन कोण क्लियर हो गया कि नहीं? याद हो गया? नहीं याद हुआ तो एक बार फिर से बोलो। वैसे दो कोण आसन कोण कहलाते हैं जिनकी एक भुजा और एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो। बस वैसे दो कोण आसन कोण कहलाते हैं जिनकी एक भुजा और एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, आसन कोण कहलाते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, अब तो याद हो गया होगा। चलिए, इंग्लिश में कहेंगे, टू एंगल इज सेड टू बी एडजेसेंट एंगल व्हेन वन आर्म एंड वन वर्टेक्स इज कॉमन। लिख लेंगे आप लोग ना? चलिए, इंग्लिश लिखना आता होगा, लिख लेंगे तो वीडियो अपलोड हो जाएगा। लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है ना। हिंदी में लिख दिए, इंग्लिश में बोल दिए, लिख लीजिएगा। तो ये क्लियर आपको? कोई दिक्कत? अब आपको हम बताएंगे भैया क्या क्या बताएंगे? अब बताएंगे आपको हम कि रैखिक युग्म क्या होता है। रैखिक युग्म, उससे पहले आप इसको नोट कर लेंगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, ठीक है। सबसे पहले आप इसे नोट करिए। नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि रैखिक युग्म क्या है। ओके, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कहेंगे रैखिक युग्म ऐसे आसन कोण का युग्म होता है जिसमें वह भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं होती हैं उनकी दिशाएं विपरीत होती हैं। बस यही आपको बोलना है कि ऐसे युग्म, आसन कोण के ऐसे युग्म जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं होती हैं उनकी दिशाएं विपरीत होती हैं। बस लिख दो, लिखो कि आसन कोणों का ऐसा युग्म, आसन कोणों का ऐसा युग्म। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा, पेयर, जिसमें दो लोग। आसन कोणों का ऐसा युग्म जिसमें वे भुजाएं जो कॉमन नहीं है, उनकी दिशाएं विपरीत होती हैं। हो गया ना? आसन कोणों का ऐसा युग्म जिसमें वे भुजाएं जो कॉमन नहीं है उनकी दिशाएं विपरीत होती हैं।
क्लियर है? कहेंगे कि पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन आर्म्स इन अपोजिट साइड whose adjacent angle when non-common arms in opposite side। चलिए देखिए ग्राफ, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है कि नहीं? अगर यहाँ से इसको हम निकाल देते हैं, देख रहे हैं कि नहीं? दिख रहा? तो आपको दो कोण मिला, एक कोण ये मिला, दूसरा कोण इधर मिला, दो कोण मिला कि नहीं? ये कोण एक है, ये कोण दो है कि नहीं? है। हम नाम देते हैं ए बी सी डी। कोई दिक्कत? देख रहे हैं कि आसन कोण ये, इस कोण के लिए भी ये भुजा उपनिष्ठ है, मतलब आ रही है, मतलब यूज आ रहा है, इसका उपयोग आ रहा है। और इस कोण के लिए भी ये भुजा आ रहा है, भुजा क्या? BC। यह समकोण हुआ कि नहीं? लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो ये दिशाएं हैं इनकी, ये दिशा, ये दोनों उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये विपरीत है कि नहीं? विपरीत मतलब देख रहे हैं कि जैसे इस साइड का अगर माउथ हमारा इधर है, इसका पॉइंट क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा, आगे का पीछे, पीछे का आगे। तो यहाँ देख रहे हैं विपरीत नहीं था, ये जो दिशाएं हैं विपरीत नहीं थी, अपोजिट नहीं थी। अगर जो विपरीत भुजाएं, जो वनिष्ठ नहीं है, उनकी दिशा विपरीत है, तो वो आपका रैखिक युग्म हो जाएगा, ठीक है ना? यानी अगर रैखिक युग्म है तो आसन कोण होगा, लेकिन आसन कोण है तो जरूरी नहीं कि रैखिक युग्म होगा, हो सकता है लेकिन होगा नहीं। ठीक, तो क्लियर? आपको कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ पे तीर लगा कर लिखेंगे, 2 पॉइंट लिखना तीर लगा के आपको। रैखिक युग्म संपूरक होते हैं, रैखिक युग्म संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। अब कैसे होते हैं? अब बताओ, एक स्ट्रेट लाइन पर, एक सीधी रेखा पर कितने कोण बनता है? 180 ना। और जब दो कोणों का योगफल 180 होता है तो ये संपूरक कोण कहते हैं। पिछले वीडियो में बताएं। तो रैखिक युग्म क्या होते हैं? संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। और क्या लिख देंगे कि आसन कोण रैखिक युग्म हो सकते हैं, लेकिन रैखिक युग्म आसन कोण होते हैं, जरूरी है। क्लियर? जब तुम्हें आया कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए, वैसे दो कोण आसन कोण कहलाते हैं जिनकी एक भुजा और एक शीर्ष कॉमन हो गया आपका आसन कोण। यहाँ पे देखो, भुजा क्या है, काम क्या है? आर मतलब भुजा होता है, वर्टेक्स माइनस शीर्ष होता है, कॉमन भुजा हो गया, लिख दिए आप ग्राफ में बताए आप। दोनों आपका आसन कोण है, लेकिन इसे हम रैखिक युग्म ही कहेंगे, ठीक है? क्योंकि जो विपरीत भुजाएं हैं उभयनिष्ठ नहीं है और दिशा क्या विपरीत है। क्लियर? तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।